हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 179 गतांग से आगे। मैं वैदेही। आज 5 दिन होने को आए हैं, पर महर्षि नहीं आए। महर्षि ने कोई सूचना नहीं दी कि मेरे बालक कैसे हैं। उनका वो गायन श्री राजा राम के सामने सफल रहा या नहीं। जिस उद्देश्य से कुशलव को भेजा था अयोध्या, उसमें कितने सफल हुए महर्षि, मुझे अब जानना था। मैं अपनी कुटिया से आश्रम के लिए निकल गई थी, पर जैसे ही आश्रम पहुंची, महर्षि मेरे पास ही आ रहे थे। पुत्री, उनके नयन सजल हो उठे। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। मैं कल प्रातः अयोध्या जा रहा हूँ, महर्षि ने मुझे बताया। सब ठीक तो है ना? मैंने महर्षि को देखा। पुत्री, राजा राम ने मुझे बुलवाया है। क्यों? मेरा हृदय अज्ञात भय से कांप गया। बैठो, मुझे कुशासन देकर बैठने के लिए कहा। फिर वो अयोध्या की बातें, कुशलव का वहाँ लोकप्रिय होना और राजा राम के सामने कैसी प्रस्तुति दी और उनका क्या प्रभाव पड़ा, सब मुझे विस्तार से बताया। सीता पुत्री, दूसरे दिन यज्ञ के उपरांत उस विशाल सभा में सब लोग इकट्ठे हुए थे। कुशलव को निमंत्रण दिया जा चुका था। चारों ओर गणमान्य व्यक्ति थे। देश विदेश के राजा भी थे। कलाकारों का एक समूह था। व्यापारी वर्ग भी प्रसन्नता के साथ बैठा था। देवताओं के लिए भी आसन थे, पर वो भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे थे। ऋषि मुनियों के साथ साथ सप्त ऋषि भी प्रमुखता से बैठे थे। विद्वान, वेदज्ञ, संगीतज्ञ, कौन उपस्थित नहीं था उस सभा में। आम अयोध्यावासी भी इस गायन का आनंद ले, इसके लिए सुंदर व्यवस्था थी। उन बालकों का गायन है। आज सूर्यास्त के पश्चात कुछ घड़ी बाद ही उनका गायन शुरू हो जाएगा। जल्दी करो। अयोध्या के हर घर में हल्ला हो रहा था। जल्दी भोजन करके सब लोग आगे आकर बैठ गए थे। युवाओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। ये कहीं हमारी युवराज तो नहीं, कहने वाले ये भी कह रहे थे। लग तो रहे हैं। देखो, सब लोगों की दृष्टि बालकों पर टिक गई थी। जब कुश और लव सभा में आए, मध्य में चौकी लगाई गई थी और चारों ओर लोग। सामने रघुकुल का दिव्य सिंहासन, उस सिंहासन में श्री राजा राम, बस श्री राजा राम। महर्षि बोल रहे थे। अयोध्या की घटी घटना मुझे सुना रहे थे। दोनों बालक अतीव सुंदर बालक, करोड़ों काम को मूर्छित कर दे ऐसी सुंदरता। वीणा गले में लटकाए, जटाजूट वल्कल धारण किए हुए मुस्कुराते हुए उस सभा में प्रवेश किया। बालकों के सभा में आते ही करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। हे चक्रवर्ती सम्राट श्री रघुकुल मणि, आपके श्री चरणों में हम महर्षि श्री वाल्मीकि के शिष्य आपको प्रणाम करते हैं। प्रसन्नता से भर गए थे राजा राम। उन्होंने आसन में बैठने की आज्ञा दी। कुशलव दोनों प्रणाम करके बैठ गए थे। सरस्वती देवी को प्रणाम करके रामायण की शुरुआत कर दी थी। प्रथम दिन की ही कथा का ऐसा अद्भुत प्रभाव कि राजा राम अपने सिंहासन से उतरकर कब नीचे आ गए, न उन्हें पता चला न प्रजा को। इतना ही नहीं, गुरु वशिष्ठ भी अपने आप को ही भूल गए थे। सप्तऋषि अपना तप, अपना पुण्य सब देने लगे थे उन बालकों को। प्रथम दिन की कथा में विघ्न तब आया जब राजा राम ने अपने कंठ का हार उतारकर कुशलव को देना चाहा। नहीं राजन, हम किसी से कथा के बदले उपहार नहीं लेते। भरी सभा में राजा राम के द्वारा दिए गए उपहार को मना कर दिया था। सभा चकित थी। सुर दुर्लभ वो मणियों का हार, उसे मना कर दिया इन बालकों ने। पर ये हम प्रसन्नतापूर्वक दे रहे हैं, बस ले लो। राजा राम ने फिर आग्रह किया। यह संगीत का गायन, संगीतमय कथा का गायन हमारी लोक सेवा है। हम इसके बदले कुछ ले नहीं सकते, पर कोई प्रसन्नता से दे तो। राजा राम ने फिर आग्रह किया। हम तर्क नहीं करेंगे आपसे, पर इतना ही कहेंगे कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। सभा में बैठे समस्त ऋषि वृंद साधु साधु कह उठे थे। आम प्रजा ने करतल ध्वनि से कुशलव की बात का समर्थन किया।
मुस्कुराते हुए राजा राम ने वो हार अपने ही पास रख लिया। संगीतमय रामायण फिर प्रारंभ हुई। श्री राम का जन्म, ताड़का वध, जनकपुर में आगमन, विदेहराज भी विराजे हैं, बालकों को अपलक देख रहे हैं। सुनैना अम्बा से कहती है कौशल्या माँ, लगता है राम के ही पुत्र हैं। दूसरे का मुख तो देखो, सीता के जैसा है। सुनैना माँ रो पड़ी। हाँ, मेरे मन में भी यही बात आ रही है। श्री राम ने धनुष भंग किया और सिया सुकुमारी से विवाह रचाया। धूमधाम से विवाह हुआ। जनकपुर आनंद में डूब गया था। सब श्रोता मंत्रमुग्ध से सुन रहे थे, पर एक दिन की कथा हो गई थी। समय कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला था। ये प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।